नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हमारे साथ है हर्ष कुमार जी। हर्ष कुमार जी का स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया धन्यवाद, चैनल को नमस्कार। सब्सक्राइब करें। आजकल यूट्यूब ने जो है विशेषकर राष्ट्रवादियों के विरुद्ध मुहिम चलाई हुई है, तो आप सब्सक्रिप्शन पे आपको ज़ोर देना पड़ेगा। जी, तो हर्ष जी, जी। आपको विजेता दहिया कैसा लगा? इस पूरे एपिसोड में यदि एक आदमी मुझे पसंद आया सबसे ज़्यादा, तो वो विजेता दहिया है। कि वो बाकी सारे लोग तो कोई किधर था, कोई किधर था, कोई अभिजीत द्वीप पे तो ट्रक पे चढ़ा हुआ था और बाकी लोग जो थे वो आराम से जाके नंदा जी के घर में बैठे हुए थे सवेरे से शाम तक। लेकिन ये भाई जो था, ये आराम से बैठ के बर्गर खा रहा था। तो जब लोगों ने कहा कि बर्गर क्यों खा रहा है? तो साहब कहता है मैं तो बर्गर खाऊँगा, मैं कोई इलेक्टेड थोड़ी हूँ। देखिए साहब, आपने जो ये बात कही है ना कि आपको इस पूरे प्रकरण में सबसे बढ़िया विजेता दहिया लगा है, ये आपकी नीयत पे सवाल है बहुत बड़ा। इसका मतलब आप फ़िल्में जो है केवल आप आइटम सॉन्ग के लिए देखते हो, कि साहब इसमें जैकलीन का आइटम कब आप आइटम सॉन्ग लवर हैं। आपको ये इस तरह के आइटम ज़्यादा पसंद है। तो वो तो आइटम सॉन्ग के लिए था सर, उससे बड़े-बड़े आइटम वहाँ पे पहुँच गए। आपने जेएनयू के जो डबली लेके पहुँचते हैं, उनके वीडियो नहीं देखे आपने? जेएनयू अजी की लड़कियों वो के। तो अब साइडलाइन हो गए, अब तो बड़े-बड़े आ गए वहाँ पे। अब तो वहाँ पे योगेंद्र यादव पहुँच गए। योगेंद्र यादव इतने प्रसन्न हैं कि मत पूछिए, जैसे कि सब कुछ उन्हीं का प्लान किया गया हो। और केजरीवाल नाराज़ हो रहा है कि ये बदमाश वहाँ कैसे पहुँच गया? ये जो है वो सारी मेरी प्लानिंग की ऐसी-तैसी कर रहा है। और राहुल गांधी पहले से ही जो थे इसको इग्नोर कर रहे थे। उनको लग रहा था कि उनका मुद्दा इसने चुरा लिया है। अब जैसे ही उनको मौका मिला है तो मैंने सुना है कि वो पहुँच गए हैं और इस समय प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठे हुए हैं। जी। जी, 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 जी। देखिए, इसमें जो योगेंद्र यादव वाला एंगल है ना, योगेंद्र हुँ। यादव तो ये मेरा मानना है कि मोदी सरकार के लिए थोड़ी-सी राहत की बात है। जहाँ योगेंद्र यादव पहुँच जाते हैं, वो आंदोलन कभी सफल हो ही नहीं सकता। ये तो एक सिद्धांत है पुराना, कि योगेंद्र यादव जिन लोगों के साथ जुड़ गए, उनका बंटाधार कर देंगे वो। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी बंटाधार योगेंद्र यादव जैसे लोगों ने किया था, जिसका कोई मैसेज आज तक नहीं पहुंचा, ना कोई पॉलिटिकल और ना कोई सामाजिक मैसेज था उसका। तो योगेंद्र यादव जैसे लोग अगर आज ये कह रहे हैं आपके अरविंद केजरीवाल के हाथ से मुद्दा छीन लिया, अभी भी योगेंद्र यादव के मन में अरविंद केजरीवाल के प्रति सिंपैथी है सर। मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूं। योगेंद्र यादव के मन में अभी भी ये उम्मीद है कि हुँ, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर बनती है, हुँ। अगर पंजाब में या फिर दिल्ली में, उसे राज्यसभा अरविंद केजरीवाल ही भेज सकते हैं और कोई नहीं भेज सकते। ये आप मान के चलिए। और राहुल गांधी की जहां तक बात है, राहुल गांधी क्यों देरी से उतरे हैं इसमें? राहुल गांधी इसलिए इसमें बहुत देरी से उतरे हैं क्योंकि सर, आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी और ये कांग्रेस, इन्हें इन्हें तो पंजाब की लड़ाई अब सामने नजर आ रही है। ये दोनों पंजाब को लेकर के फोकस्ड हैं। इसलिए जब आज केजरीवाल सुबह आरएमएल हॉस्पिटल मिलने के लिए गए हुँ, घायलों से, हुँ। उसके आधे पौने घंटे के बाद ही राहुल गांधी और प्रियंका वहां पे पहुंच गए। ये कहानी पंजाब से जुड़ी हुई है सर। और ये जो अभी जो किसान बुलाए जा रहे हैं ना, ये सब किसान और ये सब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, सर वहां से सब कुछ मैनेज हो रहा है, पंजाब से और हरियाणा से, के साथ भेजो इन्हें। ये सब चैनल में जुड़ी हुई चीजें अब नजर आ रही हैं। तो इसमें माइलेज लेने का अब अभियान शुरू हो गया है आम आदमी पार्टी के बीच में और अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच में। लेकिन राहुल गांधी, अब आप बताइए, अगर राहुल गांधी जंतर मंतर पे जाते तो उन्हें लगता कि आम आदमी पार्टी वालों के साथ मंच शेयर कर लिया। अभिजीत दीप के घोषित रूप से आम आदमी पार्टी का आदमी है, तो ये लगता कि भाई राहुल गांधी उनके मंच पे चले गए। तो राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, इसका फायदा तो उठाएंगे, लेकिन हम वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, हम सीधे मोदी जी का इस्तीफा मांगेंगे, उनके घर के सामने मांगेंगे। मैंने तो अभी अभी एक वीडियो शेयर किया उनका, राहुल गांधी का, कि राहुल गांधी पहुंच गए, कह रहे हैं कि अब मुझे संसद वंसद छोड़ो, मुझे सीधे पीएमओ में रहना, पीएम रेजिडेंस में रहना है, 7 लोक कल्याण मार्ग पे। सीधा दावा वहीं ठोक दिया है जाके। भाई साहब, मैं फिर वही कह रहा हूँ। मैं अपने 30-35 साल के लॉ एंड ऑर्डर के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी
आप लाठी चलाओगे ना, उतना आप गोली चलाने से बचोगे। हाँ जितनी जल्दी आपने इनिशिएटिव ले लिया सबसे पहले। अच्छा, लाठी चलाने की बात करते हैं ना, लाठी चार्ज, लोगों ने लाठी चार्ज एक्चुअली देखा भी नहीं है। हम्म, लाठी चार्ज कैसे होता है? लाठी चार्ज जब होता है तो पुलिस लाठी लेके भागती है और उसको फटकारती हुई चलती है, उसी में लोग भाग लेते हैं। हाँ वो राइट? तो नीचे जमीन, वो तो उस पे मारते रहते हैं नीचे। हाँ, मारते हुए चलते हैं, उसी में लोग भाग लेते हैं। एक्चुअल लाठी तो पड़ते बहुत कम आपने देखी होगी, वो भी जो है इधर-उधर के मिल जाते हैं, उसमें हाथ साफ कर लेते हैं पुलिस वाले। और वो भी उनको स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है कि भैया कमर से नीचे मारनी। हाँ कमर से नीचे भी जो है वो क्या है, सबसे अच्छी नितंबों पे मारते हैं। वो नितंबों पे जो है वो आप यूट्यूब पे बैन करवाओगे इस वीडियो। ये तो आप चेक करिए, आप जो है वो ओम बिरला जी के ऑफिस से पूछिए कि भाई नितंब जो है वो अनपार्लियामेंट्री है क्या? हाँ, आप तो कालिदास का मेघदूत पढ़ अरे सर, लीजिए, इंग्लिश में उसमें बोलना वो ज्यादा अच्छा लगता है, एस। उस उसमें नितंब वर्णन है। क्या बात करते हैं आप मेघदूत पढ़िए, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़िए, ये तो सब हमारे क्लासिक्स है ना। तो मुझे लगता है इनको तुरंत राहुल गांधी को हिरासत में ले लेना चाहिए, और यदि मैं हूँ तो यही करूँ, सही बताऊँ आपको। क्योंकि ये जितना लंबा चलेगा ना, उसके बाद फिर आपके नहीं, राहुल फटाफट राहुल गांधी को, फटाफट राहुल सबको, गांधी की अरे साहब यही होता है ना, ये बस में बैठा लो, 1-2 घंटे की राहुल गांधी की जो है कुतुब मीनार वैलिडिटी ले जाके होती है। छोड़ दो। इससे इससे ज्यादा देर वो कहीं रुक नहीं सकता। वो पसीने वसीने आएंगे उसको, वो गाड़ी में बैठ के अपनी में भाग लेगा वहां से। ये राहुल सब गांधी आपका को इतना अनुमान है। सीरियसली नहीं लेते हैं। इनिशिएटिव आपको अपने हाथ में लेना चाहिए, तुरंत बस लाइए कि चलिए साहब आप लोग अरेस्ट हैं, बैठिए गाड़ी में। और हाँ, वो उसके ले बाद जाके फिर संसद मार्ग थाने से छोड़ दो फिर सबको। सलमान थाने से नहीं छोड़ा, करौली ले जाओ, या फिर और करो आप थोड़ा फरीदाबाद फरीदाबाद ले जाओ, वहाँ छोड़ दो। ऐसी जगह ले जाओ जहाँ से कोई गाड़ी वाड़ी नहीं जा सके, पैदल वैदल चलना पड़े थोड़ी दूर। ऐसे करते थे हम लोग, तो ऐसे ही करते थे भैया। जो ज़्यादा जो है ना शुरू किया सबसे पहले नेता को, जो बड़ा नेता है ना उसको पकड़ा, क्योंकि उसके बाद फिर मांग बदल जाती है। जैसे ही आपने बड़े नेता को पकड़ा कि मांग जो फिर है नेता थोड़ी की रिहाई की मांग परिवर्तित शुरू हो हो गई। जाती है। ये कार्य इनको तुरंत फुरत करना चाहिए। राहुल गांधी को बैठा लें, मैं कहता हूँ भाई अच्छी सी गाड़ी लाएं, BMW वगैरह लाएं, मिबाक वगैरह लाएं, कुछ ऐसी गाड़ी लाएं, उसमें उनको बैठा लें और उनको ले जाएं, बात करवा दें उनकी, वो क्या है उनकी, वो हुआनिता विंची से, कि भाई लो अपनी लिव इन पार्टनर से बात करो, शादीशुदा नहीं मानते तो लिव इन से बात करो। लेकिन मजे की बात यह है कि यही बात मैंने एक वीडियो बना के कही थी बिल्कुल स्पष्ट, तो भैया ये जो मामला जो है ये कंपटीशन का है इस समय। अच्छा, ये रास्ता भी, ये मौका भी राहुल गांधी की नादानी से हुआ। उन्होंने छात्रों का मुद्दा उठाया, नीट का मुद्दा उठाया, छात्रों की गूंज कार्यक्रम शुरू किया, और फिर 3 हफ्ते के लिए गायब हो गए। केजरीवाल ने कहा अच्छा मौका है, निकाल लो। उसी 3 हफ्ते में जो है सोनम वांगचुक और अभिजीत बिस्के, ये सारा खेल हो गया। और इसको ये अरविंद करके केजरीवाल, केजरीवाल ने दिखा दिया कि बेटा तू अभी बच्चा है पॉलिटिक्स में। हाँ, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और आतिशी आज दिल्ली में कई थानों में गए हैं। वहां जा जाके यहाँ कितने लड़के आपने पकड़ रखे हैं, इन्हें छोड़ो, कहीं 10 कहीं 5। और ये कल आज सुबह का वीडियो था कि संजय सिंह अपने वीडियो में कह रहा है कि 3,000 बच्चे पकड़ करके थानों में बंद कर रखे हैं, 3,000। उसके नीचे तुरंत दिल्ली पुलिस का क्लियरिफिकेशन आया कि ये बिल्कुल फेक है, बिल्कुल गलत आरोप है। कहीं पर भी इस तरीके से बच्चों को नहीं डिटेन किया गया है। ओनली 60 to 70 बच्चे डिटेन किए गए थे, जिन्हें बाद में क्रमबद्ध तरीके से छोड़ा जा रहा है। कुछ को तो रात में ही छोड़ दिया गया था। ये सब अरविंद केजरीवाल, मैं तो आतिशी, ये सब बिल्कुल करते दूसरे हैं। मंतव्य का हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपॉलिजेटिक क्यों हैं? हाँ, वायलेंस कर रहे थे, हमने पकड़ा है, हम इनको कोर्ट के सामने पेश करेंगे, और जो लोग ये इनके समर्थन उसमें में तो आएंगे उसमें तो कुछ उनको FIR भी हो रही है। वीडियो उनको आए हैं 120 सामने, की गाड़ी तोड़ रखी है, 5 उसमें तो FIR हो FIR चुकी हो हैं। रही है। हम्म
5 उसमें तो FIR हो गाड़ियां चुकी हैं। तोड़ी हैं, पुलिस की गाड़ियां 3-4 तोड़ दी हैं, पलट दी ये हैं, बस कहने को की तो फोड़ दिया। कतई जरूरत नहीं है कि साहब हमने उनको छोड़ दिया। अरे भाई क्यों छोड़ दिया? क्या बात है? आप कौन? तू कौन? मैं खाम खा? है कौन आप हमसे पूछने वाले? कोर्ट से पूछिए। इतनी सी बात होती है साहब। मैंने तो मंडल आंदोलन फेस किया हुआ है। हाँ, मंडल आंदोलन जब हुआ था तो उस समय मैं एडीएम था। अच्छा। वो मैंने फेस किया, मैंने उसको बिल्कुल। लोगों में ये फैल गई कि यार इसके सामने नहीं जाना यार, ये जो है ना, ये नया एडीएम जो आया है ये बड़ा खतरनाक है। नए 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 हमारे नए जो आते हैं, हमारे ये सुन के बारे में ये हमारे रहता है डीएम कि ये बड़ा सख्त है। हमारे डीएम साहब से कोई कोई नहीं डरता था। लेकिन और उसमें यही था कि भैया पहला कदम टिकने मत दो। पहला कदम टिकने दिया तो फिर आप पीछे हटते जाओगे, वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब आप पहला कदम मत टिकने दो। अभी क्या हुआ है? अभी तो बैठे ही हैं, उठा लो। 144 आपने वहाँ पे 163 अब BNSS 163 का वायलेशन किया है, उठा लो। और 129 CRPC पहले हुआ करती थी, अब आजकल पता नहीं क्या है। वो देखता हूँ मैं। 129 CRPC अब क्या है BNSS में? अरे उल्टा बता रहे हैं यार। 129 CRPC तो 129 CRPC जो है सेक्शन 148 BNSS। इसमें क्या उसमें होता ये है? होता है कि भाई उसको गिरफ्तार डिटेन कर लो आप डिटेन करके 24 घंटे के अंदर कहीं भी छोड़ दो। आप कन्याकुमारी छोड़ दो, उसको अंडमान छोड़ दो, 24 घंटे के अंदर तो छोड़ ही सकते हो। 24 घंटे से ज्यादा नहीं डिटेन कर सकते उसे। लेकिन साहब मुझे बड़ी कोफ्त हुई जिस तरह से कल हैंडल हुआ ये मामला। मैं सोचा था कि ये लोग सीख गए होंगे कुछ शाहीन बाग से, कुछ सीख गए होंगे किसान आंदोलन से, लेकिन ये उसी ट्रैजेक्टरी पे फिर जा रहा है। और किसान भी चल पड़े वहां से। किसानों को तो खैर शंभू बॉर्डर पे रोक लिया है सुना। जब जब पंजाब में लड़ाई होती है तब तक दिल्ली में उसका रिफ्लेक्शन दिखता है। हाँ, सही कह रहे हो आप। देखिए, पंजाब पंजाब वाली लड़ाई तो अब इसमें जुड़ी रही है। पंजाब के नहीं चुनाव ज्यादा दूर नहीं है वो आपका किसान आंदोलन भी तभी हुआ था जब वहां पे चुनाव था। अरे सर, वो तो हुआ ही था। अब आप देखिए, आज इन्होंने ये राकेश टिकैत वगैरह ने मेरठ में कमिश्नरी पे आज धरना प्रदर्शन किया है इसी मुद्दे को लेकर के। अब ये भी फिर पहुंच जाएंगे 1-2 दिन में वहां पे। ये इस समय दिल्ली तो आएंगे ना, अब तो तो मेरठ में अगले क्यों नहीं चार करते? छह महीने अगले 4-6 महीने किसान बिल्कुल खाली है सर। अब किसान को कुछ नहीं करना, गन्ना वन्ना बो गया, सारा काम हो गया। अब तो अक्टूबर नवंबर तक सब फ्री हैं। आपके यहाँ अब धान वान नहीं राजनीति रोपे जाते करेंगे क्या? सब। हैं? आपके यहाँ धान वान नहीं रोपे जाते क्या? नहीं सर, अब यहाँ वेस्ट यूपी में धान कौन बोता है सर? बारिश इतनी होती नहीं। आप वो तो 20-30 साल हो गए वेस्ट यूपी में धान नहीं बोया जाता। यहाँ बिल्कुल खत्म हो चुका, धान कोई नहीं बोता। यहाँ पे खत्म है, बस अपना गन्ना बोया और अपना फ्री हो गया। अब तो सबको कैश पैसा चाहिए, अकाउंट में आ जाता है सबके। वही गन्ना चाहिए एक बार तो। लगाया साल भर की छुट्टी है। हाँ, लगभग आप समझ लो कि 6 महीने तो कुछ करना नहीं है, बीच में खाद वाद डाल दी, पानी वानी दे दिया। वो तो रूटीन में चलता रहता है, कोई भी जाके कर लेता है। तो आज इन्होंने मेरठ में कमिश्नरी पे किया है। और इन्हें हमेशा यही लगता है कि जैसे टिकैत साहब जिंदा थे जिस समय के साहब मेरठ कमिश्नरी से शुरुआत हुई थी उनकी। मेरठ कमिश्नरी पे बड़ा धरना किया था, फिर बोट क्लब पे किया था। तो उसके उसी तरीके से चलेगा। तो आप देखिएगा, अगर ये दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ जाते हैं इधर शंभू बॉर्डर वगैरह पे, तो आप इधर ये गाजीपुर वगैरह ये फिर पहुंचने लगेंगे। या तो योगी जी हैंडल कर ले इन्हें पहले से ही, वरना जो है कहानी फिर योगी वही शुरू हो योगी जाएगी। जी को ये ना कहे कि नहीं नहीं ऐसा करो और वैसा करो। योगी जी के पास जब तक हाँ, फ्री हैंड है तब तक कोई समस्या नहीं।
हाँ, फ्री हैंड रहना चाहिए और वो अपने हिसाब से हैंडल कर लेंगे, ये पहुंचने नहीं चाहिए। तो मैं ये तो सब हमेशा लोग ये कहता करेंगे। हूँ कि भाई आपका जो वो थानेदार है ना, SHO, उसको फ्री हैंड देके रखो। उसको फ्री हैंड रहेगा तो समस्या आप तक आएगी ही नहीं। बारिश हो रही है, सबको बंद करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल बारिश हो रही है, हमारे यहाँ भी हो रही है। हाँ, एकदम से बारिश आ गई। बहुत अच्छी बात है, वेलकम। आपने अभी भी कहा कि पश्चिम यूपी में बारिश नहीं होती, तो हो गई। हाँ सर, नहीं बारिश तो हो रही है, कल रात सारी रात बारिश रही, बारिश हो रही है सर। ये लीजिए, तो ये चलिए। देश का क्या छात्र कह हुआ रहा है हर क्या हुआ, काम राहुल गांधी भविष्य। अरेस्ट हो गए क्या? अरे कहाँ, इनके यही ये कर लेते तो फिर बात ही क्या थी। 2-3 चीजें जो हैं सरकार ने शुरू से करनी चाहिए थी, जो नहीं की। वो एक तो ये है कि जैसे ही कोई वेल में उतरे, ऑटोमेटिक सस्पेंशन, ऑटोमेटिक सस्पेंशन। ये ये क्या वीडियो आ गया, सीजेपी इसका विजेता दहिया के साथ बहस मारपीट हो गई है। मारपीट होगी सबसे वो। सीजेपी, ये बेचारे तेजेंद्र बग्गा CJP ने वाले तो अब कहीं है ही नहीं मार्केट में। हाँ तेजेंद्र बग्गा ने वीडियो डाल दिया है सर। हाँ हाँ, चल रहा है, मेरे सामने भी चल रहा हाँ, मारपीट हो रही है। है। लोग उसको गाली दे रहे हैं कि तू कहाँ था, ब्रेड बर्गर खा रहा था। अरे मैं इलेक्टेड थोड़ी। सही बात है। नहीं, इस वाले में विजेता दहिया वाला मामला आपने शुरू में जो शुरू किया था, उसे हम बीच में छोड़ दिया हमने। मुझे लगता है कुछ इंटरनल झगड़ा भी हुआ है, कुछ अंदरूनी बात भी है, इसमें अभी समझ में नहीं आया कि कहानी क्या है। अभी विजेता दहिया वगैरह जो है, कुछ और भी लोग हैं इसमें जो नाराज हैं और जिन्हें साइड लाइन किया गया और मंच जिन्होंने कैप्चर कर लिया। मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ इंटरनल कहानी भी चल रही है इनकी। अभिजीत दीपके वगैरह ये सब जो है, ये तो पूरी एक टीम बन गई है। ये तो एक तरह से केजरीवाल की बी टीम बन गए हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हो रहे हैं जैसे पहले ये लोग करते थे, आम आदमी पार्टी के लिए वर्करी का काम करता था, वो उसी तरह से कर रहा है। लेकिन ये विजेता दहिया वाला मामला, ये बिल्कुल मैं देख रहा हूँ कि लगभग ये 3-4 दिन से ये गायब है, ये आ ही नहीं रहा है वहां पे। अभी ये बोला नहीं है, मुझे लगता है कि ये मौके की तलाश में है कि कुछ ना कुछ चीजें होंगी तो निकल के आएगा ही सामने। इसमें भी कुछ ना कुछ खेल हुआ है, ये कोई आसानी की बात नहीं है। और इसमें आप देखिए कि दो इसमें एक्टिव लोग घुस गए। एक तो सारे कम्युनिस्ट घुस गए, ये आयसा वाले जितने भी थे, सारे JNU के जितने भी वो हैं इनके धड़े, सारे के सारे वो घुस गए, योगेंद्र यादव घुस गए। तो वही वाला मामला बन गया ना कि जैसे वो पहले अरविंद केजरीवाल और इनकी टीम, आप याद कीजिए कि जब अरविंद केजरीवाल शुरू शुरू में उभर के सामने आए थे, सारे JNU वाले और जितने भी ये लेफ्टिस्ट थे, यही इनके वर्कर हुआ करते थे। ये सब तो बाद में आए जब अरविंद केजरीवाल ने अपने लोगों को टिकट बांटने शुरू कर दिए, अपने लोगों को विधायक सांसद बनाना शुरू कर दिया, उसके बाद ये सब लोग इनसे अलग हुए हैं। वरना शुरू शुरू में तो इन्होंने तुरंत लपक लिया था अरविंद केजरीवाल को। तो ये कहानी कुछ और निकल करके आएगी इसकी, विजेता दहिया वाली की। अभी मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ है, इंटरनल बात हुई है इनकी इस तरह से। वो सौरभ दास कैसे इतना बड़ा वो हो गया कि साहब वो जा रहा है उससे मिलने के लिए, उसे बिल्कुल आगे कर दिया इन्होंने, वो तो पक्का लेफ्टिस्ट है, उसे आगे कर दिया इन्होंने। तो ये कुछ ना कुछ कहानी इसमें निकल करके सामने आएगी। लेकिन अभी तो मुद्दे बहुत बड़े हैं, पार्लियामेंट है, ये है, किसानों वाला शुरू हो गया है। अभी हौच पौच सी हो गई है अचानक ही सारी, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या कहानी चलती हुई नजर आ रही है। और मेरी समझ में ये भी नहीं आया कि जब कल ये प्रोटेस्टर वाला जो प्रकरण चला और ये सब कह रहे थे कि हमें पार्लियामेंट जाना है, आप कहीं भी जा रहे हो, आप संसद मार्च कर रहे हो, आपका कोई उद्देश्य होता है कि हम वहां मिलने के लिए जा रहे हैं, कोई ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं। इनसे ये नहीं पूछा किसी ने कि भाई तुम क्यों जा रहे हो पार्लियामेंट, क्या करने के लिए जा रहे हो? पार्लियामेंट का कब्जा करने, सेशन चल रहा है। कब्जा करने साहब, हाँ, तो आप नेपाल की तरह बताइए कि कब्जा जिस करने जा रहे थे ना। आप ये बताइए कल इनमें से अगर 10-15 लोग अंदर घुस गए होते, तो यही राहुल गांधी और सब ये कहते कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में लैप्स है, ये है, फलाना, ये कहानी शुरू हो जाती। अब इनके ऊपर टीयर गैस छोड़ दी, लाठी चार्ज कर दिया, तो अब दूसरी कहानी शुरू हो गई। ये तो मामला थोड़ा सा डिले हो गया। ये वास्तव में सोनम वांगचुक जिस समय उठाया गया था सुबह सुबह,
उस दिन ही सारा तंबू वंबू सब उखाड़ देने चाहिए थे यहाँ से। सर आप फिर आगे चले गए। मैं तो उसके और 5-7 दिन पहले से बोल रहा हूँ कि अब ये टाइम है कि अब कोई नहीं आ रहा है इसको देखने, रात में अकेला हो जाता है, कोई नहीं होता यहाँ पे रात में, 10 लोग हाँ नहीं वही। होते, वो टाइम था। हाँ हाँ, मतलब पार्लियामेंट सेशन से जितना पहले इसे उठा देते उतना बेटर रहता। इंतजार किया गया कि साहब खत्म हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। और वो देखो ना इनकी भी चाल के साहब, वो कह रहा है हॉस्पिटल में जाके मेरे से कोई नेता मिलने आ जाए। अरे भाई तुम्हारे से कौन नेता मिलने आ रहा है? कोई नहीं गया, ना कोई जाने वाला था। ये किस तरह की मांग कर रहे हो भाई कि मुझसे कोई नेता मिलने के लिए आ जाए? आज तो उसे मैदानता में शिफ्ट कर दिया इन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर से। वो भी ठीक है। सोनम देखिए, वांगचुक को। लॉ एंड ऑर्डर का एक प्रिंसिपल होता है कि जो झगड़े की वस्तु हो ना, जिसके इर्द गिर्द इमोशंस बन रहे हो, उसको सीन से जितना दूर कर दिया जाए उतना, और जितनी जल्दी जितना दूर कर दिया जाए उतना अच्छा होता सर है। आज की इससे तो मैं तारीख में सहमत सीन हूँ। से कोई दूर होता अगर नहीं। सीन से दूर हो गया, मेदांता चला गया, अब जिसको करना है मेदांता जाओ। मेदांता जाने के लिए वहां से करीब 15 किलोमीटर तो है ही है, और ज्यादा होगा शायद। अच्छा सर आजकल तो मैं सोशल मीडिया से सब जुड़े रहते हैं, वो वहीं से उस पे टॉयलेट पेपर पे पता नहीं कहीं पे कागज, कौन सा कागज है वो जिसपे वो लिख लिख के नहीं, वो दे दे रहा है मैसेज। वो तो ठीक है, लेकिन स्ट्रीट प्रोटेस्ट वगैरह होगी ना तो फिर मैदानता में होगी, वहां जाओ। मुझे तो ध्यान है एक बड़ा विकट कांड हुआ था एक बाड़मेर में, जिसके चलते हमारे जो प्रिडेसेसर थे उनको हटाया गया और मुझको वहां भेजा गया। और उन्होंने यही गलती की थी, किसी का लिंग विच्छेद कर दिया गया, अच्छा। किसी लड़के का। और जाट था वो तो, परशुराम मदेरणा लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो वहीं से थे, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र का था। तो वो पूरा वो बन गया। हमारे कलेक्टर साहब को इतनी अकल नहीं आई कि उसको वहां से एम्बुलेंस में बैठाल के जोधपुर भेज दिया। उसको वो बाड़मेर के अस्पताल में रखा, बाड़मेर के अस्पताल वो पिस्ट बैटल फील्ड बन गया, वो सब हुआ और बड़ा तमाशा हुआ। फिर मुझको भेजा गया, मैं जाते ही उसको वहां से रवाना कर दिया जोधपुर चुपचाप रात में। कि भाई उसकी स्थिति गंभीर है? हायर इंस्टीट्यूशन के लिए भेज दिया। तो मैं तो यहाँ तक इंतजाम कर लिया था कि साला हेलीकॉप्टर से भेजना पड़े तो हेलीकॉप्टर से भी भेज देंगे, बीएसएफ से बात करके रख हाँ, ली। सही लेकिन बात। वो रात में ज्यादा वो नहीं थे भाई, एम्बुलेंस तो आती जाती रहती है वहां पे। ऐसे ही एक एम्बुलेंस में चुपचाप जो है वो भाई साहब जुगता राम जी वो रवाना कर दिए गए। सवेरे जो आए, राम जी तो है ही नहीं, उनको तो जोधपुर भेज दिया गया, आप जाके उनकी मिजाज पुरसी करो। तो कलेक्टर हाय हाय के नारे भले लगा लो आप, लेकिन चिड़िया तो उड़ गई, वो हाँ डिफ्यूज हाँ, हो सही गया, बात है। फिर तो शाम कुछ तक भी वहां कोई करते रहो, नहीं। कलेक्टर आए है लगाने से किससे क्या फर्क पड़ता है? लगाते रहो, उसमें क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। और वैसे भी सफदरजंग सरकारी हॉस्पिटल है और सफदरजंग सरकारी मेदांता हॉस्पिटल है, प्राइवेट है। हाँ, और इसको मेदांता में तो मेदांता, अंदर एंट्री नहीं होती। मेदांता इसको में तो तो मैं, एक ही अटेंडेंट को अंदर जाने देते हैं, किसी को जाने नहीं देते, वहां कार्ड बनता है सबका। अरे सरकारी में आप तो कुछ घुस कह भी जाते नहीं हैं सकते, समय से। वो उसकी वाइफ जो है वो खुद लेके गई है उसको। हाँ, ऐसे ही हुआ है। लेकिन कल एक थोड़ा सा मलाल रह गया सर, ये विजय दीपके वगैरह इनके इनके योगेंद्र यादव इनके लट नहीं लगा एक आध। ये पता नहीं कहाँ पे ये है भी योगेंद्र। गलत है, ये हमेशा जो है ना वो छोटे लोगों को टारगेट करने की बजाय, पता नहीं सरकारों को क्या हो गया, सरकारें जो है वो हाँ बेसिक प्रिंसिपल्स लॉ एंड ऑर्डर के भूल गई हैं। कई जगह देख रहा हूँ मैं, खाली अकेले यहाँ की बात नहीं है, कि वो जो है वो इसमें रहते हैं कि अरे यार इसको अगर अरेस्ट कर लिया ना तो नीचे वाले भड़क जाएंगे। अरे अगर उसको अरेस्ट कर लिया, नीचे वालों के पास भड़कने का कोई सामान ही नहीं बचेगा, उनको भड़काने वाला ही चला गया। हाँ, वो जैसे मधुमक्खी के छत्ते में होता है ना, रानी मक्खी को पकड़ लेते हैं, सारी मक्खियां कब्जे हम्म। में आ जाती हैं, जहां ले जाओगे अमृत उसके पीछे बिल्कुल। बड़ा वो हो रहा था ना अमृतपाल को, अरे नहीं उसको नहीं टच करें। अमृतपाल को अरेस्ट किया, आपने देखा नहीं उसका सारा का सारा मूवमेंट, कितने दिन लगे? 24 घंटे नहीं लगे, कल आप सुने। हाँ,
ये बात तो सही है बिल्कुल। हाँ, अमृतपाल वाला आपने अच्छा याद दिलाया। अमृतपाल जब तक बाहर रहता गड़बड़ थी, उसे अंदर बंद कर दिया, उसे ऐसा अंदर बंद किया कि बस पूछो मत, कोई पूछता है आज लंबा खींच दिया अमृतपाल को? उसको। सही बात है। तो आपको तो पार्लियामेंट सेशन का क्या लग रहा है सर? अभी तो 2 दिन तो इन्होंने वेस्ट कर दिए। क्या लग रहा है आपको? लग क्या रहा है, ये तो इससे ये दिखता है कि साहब की ये हार माने बैठे हैं कि साहब कुछ नहीं होगा। तो अकेला एक ही इनको दिखता है मौका कि साहब इसको चलने ना दो। चलने ना दो तो फिर भाई नहीं चलने दोगे तो कितना बचा लोगे ना। नहीं, मुझे लग रहा है कि ये पहला वीक तो ऐसे ही चलेगा, इस थर्सडे तक तो ऐसे ही चलेगा। और मंडे से फिर आप मुझे लग रहा है कि अब सब एक के बाद इनके सब शुरू हो जाएंगे प्रोग्राम। अब आप पार्लियामेंट सेशन की बात कर रहे हो, तो कल जो घेराव करने में थे उनमें से सीजेपी के कितने थे? उसमें तो 1500 भी नहीं उसमें थे। तो उसमें तो सबसे ज्यादा कम्युनिस्टों में और ये भीम आर्मी वाला रावण, हाँ, सबसे ज्यादा इसके आदमी थे सर। कम्युनिस्ट, भीम आदमी और आम आदमी। हाँ, यही लोग थे। और ये संजय सिंह, मनीष सिसोदिया तो शुरू से आखिर तक साथ चले इन लोगों के। भाई चेंज करना चाहिए ना आपको। लीडर अरेस्ट करने का यही फायदा होता है, डिमांड चेंज हो जाती है, डिमांड बिल्कुल चेंज हो जाती है। अरे साहब, वो भीम आर्मी वाले के तो सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, मेरठ, यहाँ से उसने बुला रखे थे। और वीडियो आए हैं कि वो सारे भीम आर्मी के हैं और जय भीम के नारे लगा रहे हैं, और गले में वो नीले रंग के उन्होंने वो डाल रखे हैं कपड़े। और वो भी अपने भाव बढ़ा रहा है, चुनाव आ रहे हैं। ये वेस्ट यूपी में कई डिस्ट्रिक्ट में जो है भीम आर्मी के, आजाद आजाद पार्टी के टिकटों की बड़ी डिमांड हो रही है। जो बसपा वगैरह में पहले चुनाव लड़ते थे मुस्लिम नेता, अब की बार ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम इसकी पार्टी से लड़ेंगे। और इसकी जो खुद की जीत थी नगीना सीट से, उसमें मुस्लिम वोटर्स की बड़ी भूमिका थी। वहां के जितने भी हारे हुए जिला पंचायत मेंबर थे, नगर पालिका के एक्स चेयरमैन थे, उन सब लोगों ने इसे सपोर्ट किया और जिताया। अब वो सब लोग इससे टिकट मांग रहे हैं विधानसभा का, कि अपना सिंबल हमें दे दे और हम चुनाव लड़ेंगे तुम्हारे टिकट पे। तो ये इसका फायदा वेस्ट यूपी में उठाने की बहुत कोशिश कर रहा है। ये इसके भी काफी लोग थे वहां पे। और इसमें तो मुझे लगता है कि ये एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इन लोगों के खिलाफ भी अरेस्ट होने चाहिए इन सबको। अगर इसको वाकई लीडर बनाना है, अगर आप वाकई चाहते हैं कि इसके टिकट पे वोट वोट कटे, तो इसको गिरफ्तार करना चाहिए। अरे इसे गिरफ्तार किया था तभी तो ये सांसद बन गया। इसे किया तो था गिरफ्तार, एनएसए लगाई थी तो 6 महीने रहा था अंदर। फिर बाद में हाँ तो राहुल नहीं, गांधी और ये इसको प्रियंका, आप वोट राहुल गांधी प्रियंका इसका हाल पूछने के लिए गए थे। मेरठ। मुसलमानों का वोट कटवाना है इसका, तो अगर वो चलवाना है, ये सीट वीट तो निकाल नहीं पाएगा, ये तो पक्की बात है। हम्म। तो चलाना है तो भाई गिरफ्तार करो उसे। मांग को बदलो, मांग पार्लियामेंट से चेंज होनी चाहिए और उस पे जानी चाहिए कि साहब हमारे लीडर को छोड़ो। हम्म। आज ये पार्लियामेंट पे अंबेडकर की जो मूर्ति है उसके नीचे धरने पे बैठा हुआ था सुबह से। अकेला बैठा वहां हुआ था धरना दे के बेचारा, बैठ गया। हम्म। अकेला बैठा हुआ। तो ये स्थिति है साहब। तो अब हाँ, चलिए पार्लियामेंट की बात करें। पार्लियामेंट जी। में तो अब 2/3 तो पक्का हो गया है। हो तो गया, लेकिन पहले वीक में इन्होंने वो सब डिलिमिटेशन और वो वुमेन रिजर्वेशन वो सब लिस्टेड तो अभी किया नहीं इन्होंने। अब दूसरे हफ्ते में या तीसरे हफ्ते में कब होगा, अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहा था। अभी तो वो इनकम टैक्स, एफसीआरए, फलाना वो सब इन्होंने लिस्ट किया हुआ था। अभी तो उसका इन्होंने एजेंडा सेट किया नहीं है। लेकिन आज एनडीए की मीटिंग हुई है, हो सकता है उसमें कुछ तय किया गया हो। आज मंगल मिलन रखा हुआ था मोदी जी ने पार्लियामेंट में, तो उसमें सारे लोग बुला रखे थे। उसके उसमें कुछ तय किया हो तो अलग बात है। नेक्स्ट वीक में शायद देखने के लिए मिले कुछ। नहीं, मुझे तो ये लगता है कि सबसे ज़्यादा रैटल्ड जो ये पूरा राहुल गांधी और इनका सबका इकोसिस्टम है, वो एफसीआरए बिल से है। क्योंकि
उसके लिए आप देखिए कहाँ-कहाँ से डिमांड नहीं आ रही है। अमेरिका वाले सबसे ज़्यादा उसके बारे में बोल रहे हैं और वहाँ यूएससीआईआरएफ जो है, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, तो वो यूएससीआईआरएफ के लोग जो हैं वो बैठ के बस ज्ञान दे रहे हैं कि साहब एफसीआरए हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर वहाँ पे परेशानी है, तब तो ये 100% सही काम हो रहा है। 100% सही काम हो रहा है। अरे ये सर, ये सवाना आजमी का भी तो पता बताते हैं कि किसी एनजीओ से जुड़ी हुई है, उसमें भी 85 करोड़ 100 करोड़ के आसपास आते हैं। वो भी एफसीआरए वाले मामला है, इन पे भी लटक रही है तलवार उसमें। ये सब इनके अंदर से जुड़े हुए हित हैं। शबाना आजमी तभी तो आई वहां 2 दिन रहेगी है, कल परसों। बहुत सारे उसका लोग भी जो वहाँ बताते हैं। पहुँचे हैं, उनके एफसीआरए से हित जुड़े हुए हैं। हम्म। अकेले ये थोड़ी है। प्रकाश राज का क्या हाँ काम था वहाँ पे? वो बिल्कुल। ईसाई धर्मांतरण संस्थाओं से जुड़ा हुआ ईसाई है वो। हाँ, प्रकाश राय था वो, पहले प्रकाश राज हो गया राय से। और उसके अलावा आप देखिए जब इसे अभिजीत दीपके को भी जो भेजा गया है, कहाँ से तैयार करके भेजा गया? बॉस्टन से तैयार करके भेजा गया। हम्म। तो एफसीआरए जो है वो बिल्कुल सही जगह पे पूंछ पे पैर रखा है सरकार ने। और असल में एफसीआरए के आने सरकार से की पॉलिसी यही है कि इनका जो रेवेन्यू मॉडल है ना, उसे डिस्ट्रॉय किया जाए। आपने देखा नहीं, पिछले हफ्ते योगेंद्र यादव ने सीएसडीएस को लेकर कितना बड़ा वो आर्टिकल लिखा इंडियन एक्सप्रेस में। मैंने तो उस पर 2 वीडियो बनाए। सीएसडीएस को लेके पहले तो खबर ये आई कि सीएसडीएस की फंडिंग रुक गई है। इवन वहां जो जनरल स्टाफ है, चपरासी वपरासी, उनकी भी सैलरी नहीं मिली है कई महीने से। उस 2 दिन तक वो स्टोरी छापी गई इंडियन एक्सप्रेस में पहले पेज पे। पहले दिन तो इस तरीके से छापी कि साहब उसमें सूत्रों से इंडियन एक्सप्रेस को ये पता लगा है कि उनके पैसे नहीं मिले। पहले दिन तो उसके डायरेक्टर ने कह दिया नहीं हमें नहीं पता। फिर अगले दिन डायरेक्टर के हवाले से खबर छापी गई। फिर तीसरे दिन योगेंद्र यादव का एक आर्टिकल छपता है उसमें, देश काल के नाम से, इंडियन एक्सप्रेस में। फिर उसने लिखा कि जब सीएसडीएस को पैसा रोका जा रहा है और इमरजेंसी के दौरान भी सीएसडीएस के साथ इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया जैसा मोदी के समय में हो रहा है। ये सब चीजें चीजें वहीं से जुड़ी हुई हैं सर, कि सब इनके जो रेवेन्यू मॉडल है, फाइनेंशियल इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे डैमेज किया जा रहा है। उससे ज्यादा प्रभावित है। ये भी जो किसान किसान भेजे गए, आपको पता ही है सब, ये आड़ती वाड़ती भेजते हैं वहां के। किसान के पास इतना समय नहीं है कि वहां धरना दे। ये जो आड़ती है, जिनके पास पैसे हैं, जिन्होंने दे रखे हैं किसानों को, ये सब इन लोगों को आगे कर देते हैं कि भाई तुम जाओ कुछ दिन वहां बैठो। ये है सारी कहानी। मामला वही है, फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा किसान आंदोलन हुआ था, ये इस टिकैत के गुट के 2 हिस्से हो गए थे। एक अराजनीतिक करके एक टिकैत वो बन गया था, भारतीय किसान यूनियन। ये सब फाइनेंशियल मामला था। कहां से पैसा आ रहा है, कितना फंड आया, आप हमें नहीं बता रहे हैं, किसके खाते में कितना पैसा आया। कभी किसी के खाते में ले रहे थे, कभी किसी के खाते में ले रहे थे, अलग अलग जगह से फंडिंग आ रही थी। तो ये सब चीजें, ये सब लोगों के हित एक ही हैं कि भाई जो असली जो माल आ रहा है ना, वो माल रुक रहा है। उसे उसे किसी तरीके से ये बिल पास ना हो, इन बिल पर चर्चा ना हो, ये सारी चीज होनी चाहिए। अभी आज वो खबर आ रही थी सोशल मीडिया पे, कोई किसी ने लिख रखा था कि शिक्षा के मुद्दे पे 2 दिन की चर्चा करवाई जा सकती है। 1 दिन की भी चर्चा नहीं होनी चाहिए इस पे। क्यों करवाई जाए चर्चा? पिछली बार इन्होंने कहा कि एसआईआर पे चर्चा कराई। एसआईआर पे चर्चा में इन्होंने क्या गाली गलौज किया, क्या बकवास करी? क्या हुआ उस एसआईआर की चर्चा कराने से? आप बताइए, कुछ हुआ, कुछ फर्क पड़ा उससे? तो इस तरह की डिमांड्स बिल्कुल नहीं माननी चाहिए कि साहब इस पे 2 दिन का सेशन बुला लो। ये फिर वही अपनी कहानी कहेंगे, वही बकवास करेंगे। ये नीट में ये हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया। ये सब एजेंडे सेट हैं इन लोगों के। इनके सामने झुकने का मतलब ये है कि ये उंगली पकड़ के पोंछा पकड़ने वाले लोगों में से हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल आपकी बात जो है उससे मैं 100% सहमत हूँ। जी।
लेकिन मैं बहुत दिनों से कहता आ रहा हूँ, एक रिफ़ॉर्म होनी चाहिए पार्लियामेंट में भी, पता नहीं सरकारें क्यों नहीं करती हैं क्या? कि भैया वेल में आए, ऑटोमैटिक सस्पेंशन, ऑटोमैटिक। जैसे हमारे रेलवेज़ में होता है। आईएएस में आने के पहले मैं कुछ दिनों रेलवेज़ में था। वो रेलवेज़ में फिक्स्ड है, अगर सिग्नल जंप किया या फिर जैसे वो ऑटोमैटिक ब्लॉक सेक्शन होता है, उसमें एक होता है डिस्टेंस, तो आपको उससे पहले ही रुकना होता है। अगर वो क्रॉस कर गए, ऑटोमैटिक सस्पेंशन, कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। किसका सस्पेंशन होता है? ड्राइवर का? ड्राइवर का, ड्राइवर का। अच्छा अच्छा। एडिक्वेट डिस्टेंस बोलते हैं उसको, एडिक्वेट डिस्टेंस। अगर वो एडिक्वेट डिस्टेंस जो है तो सब वहाँ पे मार्क्ड होता है। अगर एडिक्वेट डिस्टेंस वाला आपने पार किया तो ऑटोमैटिक सस्पेंशन है। ये रिटिन फॉर्मूला है बिल्कुल एकदम। बिल्कुल। हाँ, इसमें बिल्कुल किया जा सकता है कि भाई बेल में जो आया वहां पे एक मार्किंग कर दें कि इससे जो आगे आएगा तुरंत नहीं, सस्पेंशन। आजकल क्या प्रॉब्लम है, तो एआई का ज़माना है। एआई उसको पहचानेगी और तुरंत जो है वो फ्लैश कर देगी कि भाई सस्पेंडेड। उसकी सीट के सामने मार्क हो जाएगा कि ये सस्पेंडेड। हाँ, हो सकता है एआई के माध्यम से पॉसिबल है। सब जगह कैमरे लगे हुए हैं, इतनी सारी कवरेज के लिए इतने सारे कैमरे, 30-40 कैमरे लगे रहते हैं वहां, तो बिल्कुल पॉसिबल है, होना चाहिए। और उसके अब बाद तो आप इन्होंने, मैं देखो देख रहा हूँ कि ये कैसे ऐसा नहीं करते हैं कि पार्लियामेंट चलती। अध्यक्ष के आने से पहले ही वैल में आ जाते हैं। ये स्थिति हो रही है 2 दिन से, मैं देख रहा हूँ कि चेयर पे कोई आया नहीं है, उससे पहले ही वैल में खड़े हो गए। ये अच्छा, आप स्थिति है। क्यों इंडल्ज करते हैं? तो मैं तो ये पूछता हूँ भाई, आप क्यों करते हैं इसको? आपको ये डर है कि साहब क्या वॉशिंगटन पोस्ट आपको क्रिटिसाइज कर देगा, या न्यूयॉर्क टाइम्स कर देगा, हाँ, अल वो जजीरा तब कर भी करेंगे। देगा, वायर करेगा या आपका स्क्रॉल करेगा, न्यूज लॉन्डी करेगा, या आपका हिंदू करेगा, इंडियन एक्सप्रेस या करेगा, बीबीसी करेगा। हाँ। बीबीसी करेगा। तो आपने बड़ी शांति रखी, आपने बड़ा धैर्य रखा, उसका क्या परिणाम हुआ? आज सवेरे किसी ने भी आपको अच्छी हेडलाइन दी क्या? जिनके मैंने नाम लिए। अरे वो सर, तो मैंने तो आपके आज बाकायदा इस पे एक वीडियो बनाया। आज के जितने भी अखबार हैं, किसी में भी एक फोटो वो नहीं है जिसमें पुलिस वाला पिट रहा है या उसकी गाड़ी टूटी हुई है। सब प्रोटेस्टर्स पिटते हुए दिखाए गए हैं, हर अखबार में यही लाठियां लग रही हैं, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों, वही केवल फोटो है। वरना आप देखो वीडियो, एक पुलिस वाले को कैसे बालों से पकड़ के नीचे गिरा के मारा है। पुलिस वाले, एक पुलिस वाला पिट जाए, पूरी पुलिस जो है ना वो अम, सर, गुस्से में आ पूरी जाती है। व्यवस्था के मुँह पे तमाचा होता है पुलिस वाले का पिटना। पुलिस वाला जी जो है वो बिल्कुल। कोई अकेला पुलिस वाला एक व्यक्ति नहीं होता। पुलिस वाला जो है वो व्यवस्था का पुलिस प्रतीक होता है। फोर्स है पूरी। हाँ हुँ, बिल्कुल सही बात है। पूरी व्यवस्था का प्रतीक है। पुलिस वाले को इस तरह से पीट लिया, उसके बाद आपको नहीं धैर्य रखना है, तो भई फिर तो आपकी व्यवस्था ठप है। आप तो नहीं, फिर फिर वहीं पहुँच व्यवस्था गए। ठप नहीं, फिर व्यवस्था दूसरों के हाथों में जा चुकी है, इसका मतलब अब फिर आपने आपके हाथ बताया में रही कि नहीं साहब, कमा। अब आप मुझे बताएँ किसका, इसकी तुलना कर लेते हैं चलिए। आपने हम्म बताया था कि साहब आज मेरठ कमिश्नरी में धरना हुआ। तो आप वहाँ हम्म। बताएँ वहाँ क्या हुआ? नहीं, कुछ ही नहीं हुआ वहां तो। अभी मैं, मुझे पता नहीं कब खत्म हो गया होगा इस समय तक तो। मैंने नहीं, ध्यान नहीं वहाँ दिया उस पे क्या हुआ। आपको कोई संभावना मैंने तो जब लगती देखा है था उस कि समय सब पहुंच रहे थे। आपको कोई संभावना लगती है कि जिस तरह की घटनाएँ दिल्ली में हुई, उस तरह की किसी घटना की संभावना मेरठ में है? मेरठ में तो मुझे लग नहीं रहा अभी कुछ ऐसी कुछ खास खबरें कहीं चल नहीं रही है ऐसे। वहां ना मुझे लगता वहां पे कुछ इस पर किसकी आवश्यकता पड़ेगी। वहां तो आएगा कोई कमिश्नर वमिश्नर, ज्ञापन वापन लेके चला जाएगा। इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है आज ऐसा कोई। बस यही जुलूस वलूस निकाला, प्रदर्शन प्रदर्शन किया है, और तो कुछ है नहीं इसमें। भाषणबाजी हुई है। और ये किसी सड़क पे चल जाए। राकेश टिकैत वगैरह तो शायद आज पहुंचे भी नहीं है वहां पे। ये तो असल में ये तो उस पे हो रहा है, क्या नाम,
अमेरिका वाली जो ट्रेड डील है ये तो बेसिकली उसी से संबंधित है, ये तो टोटली इसमें तो फर्जी है। ज्ञापन वापन कर अमेरिका देते हैं। वाली ट्रेड डील रुकी ही इसीलिए हुई है कि मोदी जी जो है वो किसानों के हितों से समझौता करने को तैयार नहीं है। इन्हें यही तो बात है, मूर्खों को इन्हें समझाए कौन कि भाई किसानों के हित की वजह से ये डोनाल्ड ट्रंप भी इसी वजह से नाराज चल रहा है लंबे समय से। लेकिन इन्हें गलत चीजें ज्यादा जल्दी समझा दी जाती है, सही चीज इनकी समझ में नहीं आती। कम्युनिकेशन बड़ा खराब है सर इस वाले मामले में। आप देखो कल वाला जो घटनाक्रम था उसमें बीजेपी का जो आईटी सेल था पूरी तरह से निष्क्रिय था। वो तो साहब यूजीसी पे जब हम उनको उनकी आलोचना कर रहे थे तो हमको तो गालियां देने में बहुत आगे थे वो। हाँ, अब उस समय हमारी सुन आप ली ये होती, अपने समर्थकों की सुन ली होती और धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया होता तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता जो आज देखना पड़ रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का तो बहुत समय पहले सर, जब वो सीएसडीएस वाला मामला आया था उसी समय क्यों नहीं कर दिया था, उसी समय कर देते, इतना इंतजार करने की आवश्यकता क्या थी। लेकिन जिद पकड़ कर बैठने से कोई फायदा थोड़ा ही है। आपको चीजें थोड़ा सा क्विक उसमें डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है। अब तो लोग कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कहते रहो, धर्मेंद्र प्रधान से ऐसा क्या विशेष लगाव है, ऐसी क्या जिद है, क्या है जो धर्मेंद्र प्रधान में जो दूसरों में नहीं है, इस तरह की बातें चल रही हैं, चलती रही। अभी अभी और भी कई होते, एक बहाना होता है सर। आपको याद होगा पहले वाले जो कार्यकाल था मोदी जी का, उसमें बड़े कई ऐसे डिसीजन हुए थे। स्मृति ईरानी बड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई थी, फटाक से मंत्रिमंडल में वो किया विस्तार, डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, एचआरडी से हटा के टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में ले आए। तो ये तो बहुत तरीके होते हैं इनके पास करने के, कर नहीं रहे, सोच नहीं रहे उस दिशा में, चीजों को बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि बीमारी को जो है उससे उसे घाव को पका रहे हैं उसे, और ट्रीटमेंट करने के बजाय। और ये इसका जो है उल्टा देख लीजिए साहब, मजा तो बंगाल में आ रहा है सही पूछिए तो। बंगाल में तो सुपर फास्ट स्पीड से चल रहा है सर। बंगाल की कहानी तो ऐसी हो गई है कि बस रोज मैं तो अब कायदे से कलकत्ता एडिशन जरूर पढ़ता हूँ अखबार का, कि आज कलकत्ता में वहां पे क्या हुआ, शुभेंदु अधिकारी ने क्या किया है वहां। वहां तो कमाल ही हो रहा है, रोज 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 नया कुछ ना कुछ धमाका हो रहा है वहां पे, रोज डेली कुछ ना कुछ, बिल्कुल सही बात। और वो बंदा जो है ना उसका मुझे पसंद है। हमारे यहाँ जैसे ये अपॉलोजेटिक हो जाते हैं ना, अरे हमने धैर्य रखा, वहाँ कोई धैर्य वैर्य नहीं है, बदमाशी करोगे लाठी पड़ेगी हाँ। ऑटोमेटिक। अरे साहब आप देखो ना, जिन कामों की उम्मीद ये की जा रही थी कि इन कामों में साल 2 साल तो लगेगा, 3 महीने में सारे काम चैनल में डाल दिए, सब प्रोसेस में ला दिए, सारी चीजें जो कोर एजेंडे थे वहां पे बीजेपी के, वो सब 3 महीने में। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, यूपी की एटीएस गई वहां पे, और वहां पे एटीएस ने वहां पे जाके कई मदरसों में कहीं 40 लाख रुपए पकड़े हैं। कहीं वहां पे एक टीएमसी का नेता था जो ये बाहर से बांग्लादेशी आते हैं उनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाने का सारा उसने धंधा चलाया हुआ था, दिल्ली में उनका एक एनजीओ भी है। यूपी पुलिस गई हुई है वहां पे, कई दिन से वहां पे रेड चल रही है। मैंने स्पेशली वीडियो बनाया, मैंने कहा देखो वहां यूपी पुलिस और बंगाल पुलिस मिलकर क्या कांड कर रही है। तो वहां तो तगड़ा घटनाक्रम चल रहा है बहुत, वहां तो कहते हैं ना कि क्लींजिंग चल रही है एक तरीके से, एकदम सफाई। अब जो इन लोगों को ये लग रहा है कि साहब 29 का चुनाव तो गया, तो उसके पहले जो कुछ कर लो वो कर लो, सारे चुनाव 29 में एक साथ हो जाएंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा। हाँ लेकिन अभी जिस तरीके से तैयारियां लग रही है, अभी पता नहीं क्यों लग नहीं रहा कि अभी वो वन नेशन वन इलेक्शन वाले में ये पहुंच पाएंगे कि नहीं। अभी उस दिशा में काम होता हुआ नजर आ नहीं रहा सर। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि इसी पार्लियामेंट सेशन में कुछ हो, कुछ धमाकेदार हो जाए इसमें, तो कुछ अभी हुआ नहीं है इसमें ऐसा। देखें अभी 2-3 हफ्ते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल में 18-19 बैठकें हैं इसकी, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। डिलिमिटेशन वाला तो निश्चित रूप से हो जाना चाहिए, डीएमके वाले सब लोग एग्री हो चुके हैं इस पर तो सैद्धांतिक रूप से।
डीएमके वालों ने तो बयान दे दिया, सुप्रिया सुले ने कह दिया, सब लोगों ने कह दिया, अब तो कुछ बात ही नहीं रहेगी। सुप्रिया सुले ने साफ कह दिया कि हम विरोध नहीं करेंगे, तो स्पष्ट है उनका रुख। समाजवादी पार्टी वालों से भी बताया जाता है, संपर्क किया गया है कि भाई आप एब्सटेन हो जाओ, सीटें तो लोकसभा की यहाँ भी बढ़ेंगी। अब 80 टिकट बांटते हो तब 120 बांटने को मिलेंगे, हाँ इसमें बताओ, कोई नुकसान तो किसी का है नहीं। ज्यादा अच्छा बेच पाओगे, तुम्हारी हाँ इन्वेंटरी बढ़ बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल, फायदा सबका है, पार्टी में चंदा ज्यादा आएगा तो फायदा तो सबका है, ज्यादा लोगों को और दिल्ली में राजनीति करने का मौका मिलेगा, कैडर बढ़ेगा आपका। इसमें इसमें मुझे लगता नहीं किसी भी पार्टी को दिक्कत है सर। 50% बढ़ने वाले में बहुत बढ़िया फार्मूला है ये। होनी तो किसी को नहीं चाहिए, तो होगा ही, हाँ बिल्कुल इस बार तो हो ही जाएगा लगता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो खाली ये नहीं है, वो वन नेशन वन इलेक्शन और भी बड़ी समस्या है भाईजान लोगों के लिए। वन नेशन वन वन नेशन इलेक्शन वन क्या, देखिए इलेक्शन पार्टी तो जो सर। है, पार्टियां जो चल रही हैं वो पार्टियां इसी बेसिस पे चल रही हैं कि भाई लगातार कुछ ना कुछ चलता रहता है तो पार्टी चलती रहती है। अब वो अगर हम्म, एक बार हो गया तो छोटी छोटी पार्टियां जो हैं या रीजनल पार्टीज हैं, वो 5 साल के लिए फ्री हो जाती हैं फिर तो, एक साथ फ्री हाँ हो जाएंगी 5 साल तक, ना एक्स ना वाई ना जी, कुछ भी नहीं। हाँ, और दो झटके में हो जाया करेगा, एक में सारे लोकल बॉडी के निपट गए, एक में लोकसभा विधानसभा निपट गए। दो झटके में सारे काम हो जाया करेंगे। हम्म, तो ये तो ठीक ही चल रहा है फिर। जी। और आपके यहाँ साहब चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है, तो बताइए, अब तो उत्तर प्रदेश का टाइम आने वाला है। यूपी में ठीक ठाक चल रहा है। यूपी में तो योगी जी ने कार्यक्रम अपने शुरू कर दिए हैं। अभी इधर वेस्ट यूपी में 3 दिन लगातार घूमे, गाजियाबाद आए थे, मुरादनगर में आए थे, बिजनौर गए थे, शामली गए थे, और ठीक ठाक चल रहा है। योगी जी का तो चैनल में डला हुआ है सिस्टम, वो तो सिस्टम से चलते रहते हैं अपना। वो कहते हैं ना कि उनका जो है वो कछुआ चाल में चलते रहते हैं, एकदम एक रिदमिक है उनका, कि वो उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं। यहाँ तो बस थोड़ा सा यही रहेगा कि टिकट विकेट अब की बार थोड़ा सा ठीक से बढ़ जाए, वो रायता ना फैले लोकसभा चुनाव वाला, तो सब ठीक ही हो जाएगा। कोई खास चैलेंज है नहीं इनके सामने ऐसा। पिछली बार ये आरएलडी वगैरह की समस्या थी, आरएलडी इनके साथ है, और जिन सीटों पे आरएलडी के विधायक हैं वो आरएलडी को ही मिलने वाली हैं, और कुछ एक दो सीटें और आरएलडी को दे रहे हैं ये। तो सॉर्टेड है, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा भी नहीं है कि गठबंधन के जो साथी हैं उसके साथ कोई दिक्कत होने वाली है, ऐसी कोई समस्या भी नजर नहीं आ रही। और कल आपने देखा ही होगा कि डिम्पल जी जो है वो प्रदर्शनकारियों को पानी वानी पिला रही थी जाके, वो भी सब यूपी चुनाव का ही एक पार्ट है, कि यूपी के चुनाव आ रहे हैं, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, वरना वो कभी जाती नहीं है इस तरह से। तो सांसदों के साथ गई कि एक दो लोगों को पानी वानी पिलाया, बच्चों को उन्होंने। तो बड़े आज अखिलेश यादव मीडिया वालों से बात कर रहे तो पीछे वो पोस्टर दिखा रहे थे कि डिम्पल जी पानी पिला रही हैं, वो ऐसे फोटो लेके खड़े हो गए थे मीडिया के सामने। तो ये चल रही है कहानी। राहुल गांधी सबके हाथ बांध रहा है। क्या कह रहा है राहुल गांधी? और सबको जो है वो, और खड़गे जी खड़े हुए हैं हाथ बांधे हुए, अच्छा, वो हाथ ऐसे चेन वेन हाथ बना रहे हैं क्या? हाथ हम्म। एक, ये तो जितेंद्र सिंह आ गए हैं बाहर, जितेंद्र सिंह से बात करने आए। तो कहेंगे मोदी लाओ, अभी आएगा तो उससे ये। जितेंद्र सिंह से बातचीत देखिए चल रही यार, है इनकी कुछ। हम तो इस मामले में फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाले वो लोग हैं। हाँ, इस लेवल तक पहुंचने ही ना दो। या तो देखिए, नॉर्मली क्या होता है, एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। जी बिल्कुल, आज आपके किस्से खूब सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन कि कोई भी, जितने भी धरने प्रदर्शन होते हैं, दो तरह के धरने प्रदर्शन होते हम्म हैं। एक धरना प्रदर्शन होता है, वो जो भी आयोजक होता है वो आके बात कर लेता है पहले से,
सब सेट हो जाता है कि साहब हम यहाँ तक आएंगे, यहाँ हल्ला गुल्ला करेंगे, हाँ यहाँ पर ऐसे, सही सही फिर सही। आप एसडीएम साहब को भेज देना, उनको देखे, उसके बाद फिर हम थोड़ा तो नारेबाजी मैं करेंगे और फिर चलेंगे। नारेबाजी करेंगे, फिर चले जाएंगे। ठीक है भाई, हम्म। डन। ये तो होता है फिर आपसी समझ-बूझ का काम। तुम्हारा भी काम हो गया, हाँ। हमारा भी काम हो गया। ठीक है? हम्म। हमारी व्यवस्था नहीं बिगड़ी और तुमने जो भी शोबाजी करनी है वो कर करा के जो करने है वो कर हाँ, वो कहते हैं जिसे गांव की भाषा में, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, मांडवाली से काम हो जाता है। हुँ। हाँ। अब हमारे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का जो है वो बेसिक इंस्टिंक्ट यही है कि मांडवाली से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। हम्म। लेकिन एक दूसरी तरह के लोग होते हैं, जो अपने नक्शेबाजी में काम करते हैं। ऐसे लोगों के साथ कोई मुरव्वत नहीं करनी उनकी। पहला मौका मिलते ही जो है, लाठी फटकारनी उनके पैर के पास में, पहला मौका मिलता है। क्योंकि अगर वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, कि भाई एजिटेशन लेके आए हो, उसके पहले कोई बातचीत की होगी तभी तो एजिटेशन लेके आए हो। हाँ, टाइम कोई ना कोई मांगा बीच में होगा, नोटिस दिया होगा, सही बात है। कोई ना कोई बीच में रहता है हमेशा। क्योंकि हाँ आप या जानते हैं, आप कलेक्ट्रेट पे तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई धरना हाँ हाँ, प्रदर्शन अरे सर, चलता ही रहता है। हम तो रोज उनके ज्ञापन वापन लेने के लिए जाते थे, हम तो खूब तो कवरेज की है। तो ये तो कोई खास बात नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है। हम्म। लेकिन जो ये इस तरह का हो रहा है ना कि इसको तो फिर पूरी सख्ती इस पे, पूरी सख्ती। राहुल गांधी के पास बात प्रॉब्लम ये है कि ये पारंपरिक तरह का राजनेता है नहीं, ये बदमाश है हम्म। इस मामले में, हाँ, ये ये झूठा है। अराजक, ये इसे देसी भाषा में कहते हैं, ये अनार्किस्ट है, ये अराजक तत्व है, ये अराजकता फैलाता है। बिल्कुल। हम्म। और तीसरी तरह का एक और होता है, प्रशासन खुद करवाता है। हाँ, होता जो है मैं वो भी आपको होता है। जो मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो ये है कि भाई कोई मैटर था, लोग आए शिकायत लेके, तो शिकायत लेके आए तो मैं क्या करूँ इसमें भाई, मेरा तो इसमें हम्म। वो स्कूल की शिकायत थी, तो स्कूल की शिकायत। अच्छा। भाई हम्म। अंग्रेजी स्कूल था, बस बदमाशी करते थे, वो जानते हैं आप अंग्रेजी स्कूल जिस तरह से, माउंट आबू की बात है। अच्छा अच्छा। मैं कहा, भाई जब तक लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम ना हो तब तक मैं तो इसमें कुछ बोल नहीं सकता। नहीं साहब हम जानते हैं आप कर सकते हो। तो मैंने कहा फिर तुम आओ, कुछ करो, आंदोलन करो, तुम ऐसा करो, आंदोलन करो, यहाँ आके आओ एसडीएम ऑफिस के सामने और मेरे को गालियां देते हुए खूब नारेबाजी करो, फिर मैं तुमको अच्छा। बुलाऊंगा और तुमसे ज्ञापन हाँ लूंगा। हाँ। ठीक, पहले तो बड़ा वो घबराया उड़ाया सब। मैं बोल रहा हूँ जाओ यार। आए अगले दिन तय समय पर, बाहर जो है वो कस के नारेबाजी शुरू हो गई। नारेबाजी शुरू हो गई और थोड़ी देर बाद बंद हो गई। ये बंद कैसे हो गई, ये तो नहीं था स्क्रिप्ट में। हम्म। स्क्रिप्ट में ये था कि भाई आधे घंटे तक हल्ला करेंगे फिर हम इनको बुलाएंगे अंदर। हम्म। वो 5 मिनट बाद बंद हो गई। फिर मैंने कहा अपने रीडर से कि भाई ये नारा लगा रहे थे, इनको बुलाओ। हम्म। नहीं तो मैंने तो उनको भगा दिया। और रीडर ने कहा कि था, मैं बाहर गया था, वो थे वहाँ के छोरे छापरे थे, उनको डांट के भगा दिया मैंने। ये तो ये तो था ही नहीं, स्क्रिप्ट से बाहर चली गई बात। उन्हें आदत होगी ना, उन्हें पता है कि ये इनकी कितनी राजनीतिक हैसियत है, इनकी कितनी औकात है, वो डराने धमकाने से ही भाग गए। फिर मैंने कहा नहीं 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 भाई ऐसे नहीं करते हैं तो आपके हिसाब लोगों से के राहुल गांधी कौन से वालों में है? लोगों, राहुल गांधी दूसरे वाले में, अच्छा। हम्म। जिनके है तो तुरंत ही जो है वो उनकी टांग के पास लाठी फटकारनी चाहिए, वो वाले उसमें से। हाँ, तुरंत गाड़ी में बैठाओ और थाने ले जाओ। थाने क्यों ले जाओ, मैं तो इसमें, हम तो बाड़मेर से लोगों को भेज दिया करते थे दूर कोई धौरों वौरों में। वहाँ तो खूब आपके रेत के टीले होते हैं ना, धौरे बोलते हैं उनको, धौरों में ले जाके छोड़ दो आते रहेंगे।
चलिए, आज बड़ा मजेदार सेशन हो गया। अब जी इसको जी जी, यहीं पे आज बड़ा समाप्त कैजुअल करते रहा, एकदम मजेदार रहा। हैं। तो उसको फिर यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, हर्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।